अच्छा, आज के वर्तमान राजनीति में श्री कृष्ण बाबू का विचार कहीं नहीं दिखता है, क्या कारण है उसका? देखिए, अभी का जो राजनीति हो गया, हर समाज के नेता, कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का नेता हो, उसका पर्पस हो गया खुद पद पाना, अपने परिवार के लिए पद पाने करने का, स्थापित करना, पैसे कमाना, ये मेन पर्पस है। त्याग भावना नहीं है, सामाजिक भावना नहीं है। बिहार कैसे आगे बढ़े किसी का सोच नहीं, हम कैसे आगे बढ़े, हमारा बेटा को कैसे कुर्सी मिल जाए। आप देखिए, हर समाज में वंशवाद हो गया है। लालू यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, कोई भी हो, हर समाज में वंशवाद हो गया है कि भाई हमको जाने के बाद हमारे बेटा को गद्दी मिलना चाहिए, पैसा कमाई होना चाहिए, कमीशन खोर होना चाहिए। तो श्री कृष्ण बाबू के बारे में आपको पता है, जब वो उनका देहांत हुआ था, बिहार के सिटिंग मुख्यमंत्री में उनका देहांत हुआ था। पहला इकलौता वो ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जब वो पद पे थे तब उनका देहांत हुआ था। उनके जब तिजोरी खोला गया तो मात्र 20 से 21 हज़ार रुपया मिला था। वो भी पैसा जो मिला तो उसमें से 11,000 या 15,000 रुपया था पार्टी के लिए था, उनके यहाँ जो काम करने वाला था उसके बच्ची के शादी के लिए था। तो ये सोच वाला अब नेता कहाँ है? अभी का तो देख रहे हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, आज रात में कहाँ है, कल कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता है। लालू यादव जी का परिवार का आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर लेकर भ्रष्टाचार और वसूली करने में फेमस है पूरे देश में। तो वो सोच ही नहीं है। आपको बताना चाहूँगा 1961 के बाद 61-62 साल होने जा रहा है, हर समाज के लोगों को मौका मिला बिहार में। हर समाज के, चाहे गफूर मियाँ हो, चाहे नीतीश उर्फ नईम खान हो, हर समाज, पासवान समाज से भोला पासवान शास्त्री जी थे, दलित वर्ग से मांझी जी आए, और भी बहुत लोगों को मौका मिला विगत 61 सालों में। देखिए, जो स्टार्टिंग में बिहार का दशा था, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, उद्योग के मामले में, हर चीज़ में, प्रशासन के मामले में, जो श्री कृष्ण बाबू कहा था, आज 61 साल में बिहार उससे भी नीचे चला गया। जो श्री कृष्ण बाबू ने इंडस्ट्री लगा के दिए थे, उस समय 30 चीनी मिल था, आज 3 चीनी मिल भी चालू नहीं है। आपके बेटा का ही चीनी मिल था, बरसलीगंज का चीनी मिल था, मुजफ्फरपुर में चीनी मिल था, और भी जो उद्योग धंधा थे, मोकामा में था, सब बंद कर दिए गए। 1990 के बाद जो एक सामाजिक क्रांति हुआ, उसके बाद भूमिहार समाज का जो राजनीति में स्थान था वो लगातार नीचे गिरता चला गया, और एक बार पुनः जो भूमिहार समाज उसका राजनीति में उत्थान शुरू हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष बने अखिलेश प्रसाद सिंह, जदयू में ललन सिंह है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक नेता हैं, क्या होता है, देखिए चुनाव आता है, कोई भी पार्टी, बिहार का जो समीकरण है, कोई भी पार्टी टिकट क्यों देता है, क्षेत्र देख कर देता है कि वहाँ आपके समाज का वोट है, आपके समाज का, उस समाज से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार में जो भूमिहार के नेताओं का हाल है, वो जैसी पद पे पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को समाज का हिस्सा मांगना छोड़ देते हैं। राजनीति का पतन इसलिए जरूरी हुआ। और जिस तरह बोल रहे हैं कि अभी कांग्रेस का या जदयू का अध्यक्ष का कोई पावर है, ये तो एक बता रहे हैं कि एक बच्चा रो रहा है तो एक चॉकलेट चूसने के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उनका एक ये नहीं है कि उनका एक विधायक कोई सुन ले। तो ये तो या कांग्रेस पार्टी जब अपने गिरती हुई समय है, उस समय अध्यक्ष पद दिया है, तो वो वाली बात नहीं है। हमें समाज को आगे आना पड़ेगा। ये बुद्धिजीवी समाज है। जब समाज एकजुट होगा ना, तो अधिकार मांगने से, भीख मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार छीनना पड़ता है, अधिकार लड़ना पड़ता है, अधिकार लेना पड़ता है कि नहीं, हमारा अधिकार है। आपको बताना चाहूँगा 1961 के बाद 61-62 साल होने जा रहा है, हर समाज के लोगों को मौका मिला बिहार में। हर समाज के, चाहे गफूर मियाँ हो, चाहे नीतीश उर्फ नईम खान हो, हर समाज, पासवान समाज से भोला पासवान शास्त्री जी थे, दलित वर्ग से मांझी जी आए, और भी बहुत लोगों को मौका मिला विगत 61 सालों में। देखिए, जो स्टार्टिंग में बिहार का दशा था, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, उद्योग के मामले में, हर चीज़ में, प्रशासन के मामले में, जो श्री कृष्ण बाबू कहा था, आज 61 साल में बिहार उससे भी नीचे चला गया। जो श्री कृष्ण बाबू ने इंडस्ट्री लगा के दिए थे, उस समय 30 चीनी मिल था, आज 3 चीनी मिल भी चालू नहीं है। आपके बेटा का ही चीनी मिल था, बरसलीगंज का चीनी मिल था, मुजफ्फरपुर में चीनी मिल था, और भी जो उद्योग धंधा थे, मोकामा में था, सब बंद कर दिए गए। तो मैं आप लोगों को ये एकदम ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये कोई स्वाभिमान जाति का नहीं है, या ये ज़रूर है कि आने वाला दिन में जब तक बिहार में भूमिहार का कोई बेटा
मुख्यमंत्री पद पे नहीं आएगा ना, तब तक बिहार को सुचारू रूप से या बिहार का विकास होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए बिहार में भूमिहार समाज में त्याग की भावना है, और जब तक त्याग नहीं होगा प्रदेश के लिए तब तक कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। आप इतिहास उठा के देखिए, या तो देश के लिए, या तो प्रदेश के लिए, या समाज के लिए, या परिवार के लिए, जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी, जब तक वंशवाद का भावना रहेगा, जब तक कमीशन खोरी का रहेगा, पैसा कमाने का रहेगा, न वो प्रदेश बढ़ेगा, न वो समाज बढ़ेगा, न वो परिवार बढ़ेगा। और बिहार में यही हो रहा है। भूमिहार समाज एक विचार है, भूमिहार समाज सबको साथ सबको लेकर चलने वाला है, भूमिहार समाज न्याय के लिए लड़ने वाला है। आप लोग बिहटा से आते हैं, बिहटा किसका कर्मभूमि है? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का कर्मभूमि है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने जब भूमिहार के भी जमींदारों ने जब गरीब मजदूरों किसानों पे अन्याय करना लगा, तो बिहार में या पूरे देश में इकलौता नेता थे जिन्होंने लाठी लेकर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए आवाज़ उठाया और न्याय दिलाने का काम किया। तो हम वैसे समाज के हिस्सा है, हमें गर्व होता है, स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है। हमारे समाज का या हम लोग का यही प्रयास है कि जिसके साथ अत्याचार हो ये समाज आगे बढ़ के उसका विरोध किया है। लालू यादव जी के जंगल राज के विरोध में भूमिहार समाज आगे आके लड़ाई किया है। नीतीश कुमार का जो जंगल राज आया है, तो हम लोग का प्रयास है कि ये जंगल राज को भी खत्म हम लोग अपने माध्यम से करेंगे और बिहार में एक बदलाव लाना है कि बिहार को एक विकास करने वाला, बिहार में किसानों की आवाज़ सुनने वाला, बिहार में गरीबों की आवाज़ सुनने वाला, बिहार के युवाओं को रोजगार देने वाला, ऐसे राजनीति की व्यवस्था करना है। 30 वर्षों से लगातार छोटे भाई बड़े भाई का शासन बिहार में चल रहा है। अब ब्रह्मर्षि समाज का सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानते हैं, नीतीश कुमार या लालू यादव? मैं बताना चाहूँगा, देखिए ब्रह्मर्षि समाज खुद भी इसके लिए दोषी है कहीं ना कहीं। ब्रह्मर्षि समाज देखिए अभी भी इनको हुआ है कि अपने बच्चे से जाकर दूसरे बच्चे पे ज़्यादा भरोसा करना, इस समाज की दुर्भाग्य है। आपको 90 के दशक में लालू यादव जी आए, उसको भी लाने वाला ब्रह्मर्षि समाज है। कांग्रेस को ख़त्म करके ढोल पीट के लाए लालू यादव जी को। लालू यादव जी जब इनको तंग करने लगा, जब लालू यादव जी हमारे खेत खलिहान कितने निर्दोष भाइयों का हत्या करवाया, नरसंहार कराया, फिर समाज ने आंदोलन किया, समाज ने लड़कर फिर वही गलती किया कि उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट आस्तीन का सांप नीतीश कुमार जी को गद्दी पे बैठाने का काम किया। उसके बाद नीतीश कुमार से फिर हम लोग अभी लड़ाई चालू किए। तो हमारा समाज से यही बोलना है कि अब लड़ाई करो अपना घर बनाने के लिए, अपने बेटा को ये करो, फिर हम लड़के फिर लालू यादव को सौंप दे या भाजपा को सौंप दे, इसको सौंप दे, उसको बनाए। समाज आज भी है, सक्षम है, ये समाज में आज भी ताकत है सबको साथ लेकर चलने का, और सरकार किसी भी सरकार को बदलने की ताकत है। बस समाज एकजुट होकर, मैं समाज से यही निवेदन करता हूँ कि आप अपना बच्चा को, अपना बच्चा पे भरोसा कीजिए, तभी समाज भी बदलेगा, तभी बिहार भी बदलेगा। भूमिहार समाज के नेता को मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है क्या? मास्टर प्लान है। हम लोग 2025 में मिशन 2025 लेके चल रहे हैं। समाज जोड़ो अभियान पे 29 जनवरी को कार्यक्रम होगा पटना में, एम्बुलेंस का लोकार्पण होगा। उसके बाद 1 फरवरी से हम लोग का है गांव-गांव, बिहार में जितने भी समाज के गांव हैं और दूसरे समाज में भी जाएंगे, क्योंकि सब समाज को मालूम है कि बिहार कहाँ है। तो हम लोग का पहला लक्ष्य है कि जितने भी भूमिहार समाज है उनको एकजुट करना, और एकजुट करके मिशन 2025 का नारा है कि भूमिहार समाज का बेटा को मुख्यमंत्री पद पे आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि कोई समाज को फायदा होगा, पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के उन्नति के लिए, पूरे बिहार के। आज देखिए बिहार में हम जाति जाति का जो खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी और लालू यादव की, बिहार का स्थिति बताना चाहूँगा। बिहार के 10 जिला में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम घुसपैठिए बढ़ रहा है। भागलपुर की घटना है दिल दहला देने वाला, हमारा नीलम यादव बहन का। दिन दहाड़े जिस तरह मुस्लिम घुसपैठियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने, मुस्लिम चरमपंथियों ने दिन दहाड़े उनके स्तन तक के काट दिए। एक यादव का नेता, एक कोई पिछड़ा का नेता आवाज़ नहीं उठाया, उसके न्याय के बारे में कोई आवाज़ तक नहीं उठाया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो अपनी बहन मानते हैं, हमारी हिंदू, किसी भी हिंदू पे हमारा अत्याचार होता है, मुसलमान द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जिस परिवार का बिहार में शासन है, अरे तेजस्वी यादव यादवे परिवार से है, यादवे के वोट लेके आते हैं ना भैया, यादवे के रहनुमा अपने बाप बेटा पूरे बताते हैं ना। उस यादव बहन का, बस हमारी हिंदू यादव बहन का दिन दहाड़े ऐसा जघन्य हत्या होता है निर्दोष का। उसका दोष क्या था? उसका दोष यही था ना कि वो हिंदू थी, वो एक चरमपंथियों को इग्नोर कर रही थी, वो उसको छेड़खानी करना चाहती थी या विरोध करती थी। उसका दोष क्या था?
लेकिन देखिए बिहार में अगर दुर्भाग्यवश कोई जाति द्वारा अगर किसी तरह हत्या हो गया रहता, भूमिहार जाति द्वारा, ब्राह्मण जाति द्वारा, राजपूत जाति, तब देखिए कैसे आग लग जाता, पूरा सामंतवादी चरमवादी सब हो जाता, संविधान खतरे में पड़ जाता, प्रदेश खतरे में पड़ जाता, व्यवस्था खतरे में पड़ जाता। लेकिन हत्या हुआ एक मुस्लिम आतंकवादी द्वारा, हत्या हुआ एक मुस्लिम चरमपंथी द्वारा, हत्या हुआ एक मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा। इसलिए नहीं बोलेंगे कि उसको ये वोट बैंक समझते हैं कि मुस्लिम के बारे में बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी बहन का हत्या कर दिया जा रहा है, हमारे बहन का दिन दहाड़े काट दिया जाता है हस्तन तक, लेकिन हम उस पर चुप हैं, मौन हैं, इसलिए कि हमारा वोट बैंक कहीं न खिसक जाए।